हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम 2 एक्सरसाइज पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारी 3rd एक्सरसाइज होगी जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आपको एक दे रखी है x प्लस के वाई इक्वल्स टू 10 14 और x माइनस के वाई इक्वल्स टू 4। तो यह आपके पास पहला क्वेश्चन है। तो इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर आपसे उसने स्पेशली बोला है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस चैप्टर में 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जिस एक्सरसाइज में आपसे जिसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, उसी मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो स्टूडेंट, इस मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक वेरिएबल को हटा के उसके स्थान पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करना। तो जैसे कि यहाँ देखिए आप, हमारे पास 2 इक्वेशन है, x प्लस के वाई इक्वल्स टू 40 और x माइनस के वाई इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें से एक इक्वेशन उठा लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट गाइस, आपके पास x प्लस के वाई इक्वल्स टू 40 है। अगर मुझे यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, अगर मुझे यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू 40 माइनस के x। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन। ठीक है, ये जो आपकी पहली इक्वेशन थी उससे हमने उठा के y की वैल्यू निकाल ली है। अब करना क्या है आपको कि आपने पहली इक्वेशन से, ठीक है, y की वैल्यू फाइंड की है इन द टर्म्स ऑफ x और सेकंड इक्वेशन में आपको इसे पुट करना है। तो देखिए जरा, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू x 40 माइनस के x इन सेकंड। तो जब आप इस 40 माइनस एक्स को y के स्थान में रख देंगे तो आप देखेंगे x माइनस के y इक्वल्स टू 4। तो यहां पे आप इस y के स्थान पे 40 माइनस के x रख देंगे और ये आपका हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है, ये आपका हो जाएगा x माइनस के 14 और माइनस माइनस प्लस के x इक्वल्स टू 4। तो यहां पे जब आप इस x को इस x में जोड़ेंगे तो ये आपका 2x आएगा और यहाँ आपका 4 और इस 14 को वहां ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस के 14। तो ये आपका 2x इक्वल्स हो जाएगा 18। तो स्टूडेंट्स, जब इस 2 से काटेंगे इसको, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ चुकी है 9। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट्स, अब आप इस 9 को ना इन दोनों इक्वेशन में किसी भी वैल्यू में इक्वेशन पुट कर सकते हैं और जब यहाँ फाइंड करिए इसमें भी पुट कर सकते हैं। अभी आपकी मर्जी, आप किसमें पुट करना चाहते हैं x की वैल्यू, वहीं से आपका y का आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं y इक्वल्स टू 40 माइनस के x करूं, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 40 माइनस के 9 यानी y इक्वल्स टू ये आपको आ जाएगा 5। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है इस मेथड में आपको पहले एक इक्वेशन लेनी है जो आपकी मर्जी हो, कोई सी भी इक्वेशन, फिर वहां से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है इन द टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। फिर आपको उस वैल्यू जो आपकी निकल के आई है किसी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है और हमेशा आपको किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में ही पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि वैल्यू पुट करिए, आपने सॉल्व करा तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई और फिर x की वैल्यू को पुट करने में आपकी y की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो चुका पूरा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी है आपको। पहली इक्वेशन दे रखी है आपको जो कि सिंपल फॉर्म में है और सेकंड वाली इक्वेशन जो है आपकी वो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कभी इस तरीके से भी इक्वेशन दी होती है फ्रैक्शन में, तो आप पहले क्या करेंगे, उसे फ्रैक्शन से बाहर निकालेंगे। तो अगर हम पहले इसको यहां देखें तो ये s अपॉन के 3
प्लस टी अपॉन टी इक्वल टू 6 है, तो फ्रैक्शन में तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 and 2 ये आपका 6 आ जाएगा, 2 0 6। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 से आप डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे तो आपका 2s हो जाएगा, प्लस ये आपका 3t हो जाएगा, इक्वल टू 6 आपको पहले से ही था, ये 6 आप पे इस तरफ जाएगा, तो 2s प्लस के 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया आपके यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो आपको दे रखी है, बट हम सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी। तो अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये आपके ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गई है, जिन्हें सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ देखिए जरा, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका s माइनस के t इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स अगर मैं t को इस तरफ लेके जाता हूं तो ये 3 प्लस के t हो जाएगा। तो यहां से आपका s की वैल्यू मिल गई, तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब आप देखेंगे यहां पर कि जो आप पे 2s प्लस के 3t इज इक्वल टू 36 है, इसमें अगर आप s की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2, जहां पे s होगा ना वहां पे आपको 3 प्लस के t रखना है, 3 प्लस के t रखना है, प्लस के 3t, और ये आपका हो जाएगा 36। तो इस सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 2t, ये आपका हो जाएगा 3t, और ये आपका हो जाएगा 36। स्टूडेंट्स 6 को वहां लेके जाएंगे और 2 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 5t, ये आपका 36 माइनस के 6, तो ये 5t इक्वल हो जाएगा आपका 30। और फिर अगर t की बात करें तो ये 5 6 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t आ गया आपका 6। तो आपके पास अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, यानी t इक्वल टू 6 आ चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये t की वैल्यू 6 है आपकी। ठीक है, तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन। अब आप इसे किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट तो s माइनस के t इज इक्वल टू 3, तो s माइनस के 6 इज इक्वल टू 3, यानी 6 प्लस के 3, तो s कितना आ गया आपका 9। तो स्टूडेंट्स ठीक इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं। पहले आपको फ्रैक्शन से विदाउट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसको सिंपल इक्वेशन में, उसके बाद फिर आपको वैल्यू निकालनी है पहली इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की, हमने यहाँ x निकाली है, फिर उसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया है, हमारा t की वैल्यू आ चुकी है, फिर इस t की वैल्यू उठा के हमने किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया, तो हमने फर्स्ट उठाई है, फर्स्ट में रख दिया, तो आपका s का मान आ गया। तो ठीक इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रही होंगी यहाँ पर। आइए हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस जो आपको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, इसमें से हम किसी एक को उठाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट 3x माइनस के y इक्वल टू 3, तो ये आपको हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस के y, और फिर जब x को निकालेंगे तो ये 3 प्लस के y अपॉन के 3, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 9 ब्रैकेट में 3 प्लस के y अपॉन के 3 माइनस के 3y इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखने पे, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इस 3 से ये आपका 9 कट जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये आपका बचेगा 3 ब्रैकेट में 3 प्लस के y माइनस के 3y, और ये आपका हो जाएगा 9। तो सोल्व करने पे 9 प्लस के 3y माइनस के 3y इक्वल टू 9, ये आपका कट जाएगा, तो 9 इक्वल टू 9 विच इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने देखा कि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो सॉल्व करने पे जो है आपकी यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही है, y की वैल्यू नहीं आ रही है,
बल्कि आपके कांस्टेंट जो है आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी दोनों लीनियर इक्वेशन है इनके पास कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। हेंस these linear equations have infinite number of solutions। तो स्टूडेंट्स जो दो लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जब भी दो लीनियर इक्वेशंस एक पॉइंट पे काटती हैं उनके पास यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, बट लेकिन जब हमारे पास इक्वेशंस जो जिनके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं मतलब वो कॉन्स्टेंट लाइंस होती है, कोइंसिडेंट लाइंस, तो यहाँ पे आपका वही है। ठीक है, तो सिंपली आप कह देंगे अगर इस तरीके से आपका आ रहा है कोई वेरिएबल, आपका वेरिएबल नहीं कट गया आपका तो वेरिएबल आएंगे आपको कोई, इट मींस ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है, मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है और आप इसमें देख पा रहे हैं कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पे डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया। स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पॉइंट्स को देख के थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि इससे सॉल्व करना कठिन है या थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये सब चीजों को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा मैं बताता हूँ आप लोगों को कि we multiply by 10 in both sides of equation फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन में तो आपका 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई, और ये आपका 4x प्लस के 5y इक्वल टू 23 हो गया, ये आपकी इक्वेशन फोर्थ हो गई। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ से कैसा है। मैंने 10 से मल्टीप्लाई करी है, मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करी है, ठीक है, बोथ साइड में। तो यहाँ पे 10 से करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 1.3 का 30 आएगा। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन जो है विदाउट पॉइंट की हो गई है, विदाउट डेसिमल हो गई है। तो आई होप कि आप समझ पा लोगे, ठीक है ना, कि इसको हटा के अब इसे करेंगे हम लोग तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए करना इसको। तो अब देखिए फ्रॉम थर्ड वी गेट, अब यहाँ पे 2x प्लस के 3y इजिकल टू 30, ठीक है। अब यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सपोज मैं इस तरीके से करता हूं कि 2x इजिकल टू 30 माइनस के 3y और x इजिकल टू 13 माइनस के 3y अपॉन के 2। तो ये मिल गया हमको x की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। तो यहां पे देखिए आप लोग, जो आपका 4x प्लस के 5y इक्वल टू 23 है, x की वैल्यू पुट कीजिए। तो आपका 4 13 माइनस के 3y अपॉन के 2 प्लस के 5y इक्वल टू 23। 2 से कट जाएगा 4 तो 2 आएगा। तो ये आपका आएगा 2 30 माइनस के 3y प्लस के 5y 23। तो 2 इंटू 30 26 और ये आपका जाएगा 2 3 6, ये आपका 5y और ये आपका 23। स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 में से अगर 5 जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और यहाँ पे आपका 23 में से 26 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो माइनस का y इक्वल टू -3, तो माइनस का माइनस कट गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 3 आ गई। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन, अब आपको यहां पे इसकी वैल्यू उठा के रखनी है। x इक्वल टू 13 माइनस के 3y अपॉन के 2, बस। देन आप यहां देखेंगे
कि ये जो आपका y इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3 इंटू 3 अपॉन के 2, तो ये आपका हो जाएगा 13 माइनस के 9 अपॉन के 2, 4 अपॉन के 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2। यहाँ पर आपकी एक्स वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर देखेंगे दोबारा से, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है, दोनों डेसिमल में, हमने बोथ साइड दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करी। उसके बाद आपकी ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने थर्ड इक्वेशन को लिया, वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करी, उसको फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दिया, हमारी वाई की वैल्यू आ गई। इस वाई की वैल्यू को उठा के हमने इसमें रख दिया, ठीक है। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे समझ चुके होंगे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि आपके पास ये है पहली इक्वेशन और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके पास जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, उनके पास जो कोफिशिएंट है उसमें रूट लगा हुआ है, मतलब √2x, √3y, √3x माइनस √8y। तो यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, ठीक है। तो इसको जितना आपको दिखने में ये मुश्किल लग रही है, सॉल्व करने में उतनी आसान है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले हम इक्वेशन देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका √2x प्लस के √3y इक्वल टू 0। अब मैंने इस √2x इसे रिवर्स दिया, तो माइनस के √3y। अब ये x की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो ये आपका आएगा माइनस के √3 अपॉन √2y, ठीक है। अब आपने यहां पे देखा कि जो x की वैल्यू है वो माइनस के √3 अपॉन √2y आई है। देन पुट इट इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये आपका √3, अब यहां पे आपका माइनस के √3 अपॉन के 2y, ठीक है, माइनस के √8y इक्वल टू 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए आप लोग कि √3 इंटू माइनस √3, तो आपका माइनस के 3 अपॉन √2 आएगा, फिर ये आपका y और ये आपका हो जाएगा माइनस के √8y इक्वल टू 0। तो यहां पे आप लोग देखिए इन दोनों के पास y है ना, y, ठीक है। मैं यहां से y कॉमन ले लेता हूं, मैंने y कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा माइनस के √3 अपॉन 2, माइनस के 3 अपॉन √2, ठीक है। और यहां से बचेगा आपको माइनस के √8 इक्वल टू 0। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y के साथ जो भी ये पूरा कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये आपका 0 का अपॉन बन जाएगा सारा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली कितना हो गया, 0। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0, क्योंकि अगर आप 0 को डिवाइड दें किसी नंबर से तो आपको 0 आता है। तो यहां पे आपका y कितना हो गया 0। सिमिलरली पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो यहां पे अगर आप √2x प्लस के √3 y इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स यहां पे पुट करेंगे y की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया आपका। तो √2x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0 अपॉन के √2 इक्वल टू 0, यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ठीक इस तरीके से आप क्वेश्चन कर देंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको सिंपली इक्वेशन लेनी, पहली वाली, वहां से x की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपकी वैल्यू आएंगी उसे सेकंड इक्वेशन पुट करना है, आपका y 0 आएगा, फिर आपका x भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके x और y की वैल्यू दोनों कितनी आ रही है 0 वाली। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6। आइए देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी पहली इक्वेशन और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। यहां पर दोनों इक्वेशन आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, तो हम पहले जो हमारा एफर्ट होगा ये होगा कि किस तरीके से फ्रैक्शन से हटाकर एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जरा फ्रॉम फर्स्ट, तो गाइस ये आपका 3x अपॉन के 2 माइनस के 5 y अपॉन के 3 इक्वल टू माइनस के 2, इनके एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ये आपको हो जाएगा 9x माइनस के 10y और ये आपको हो जाएगा 6 यहाँ पे जाके, ठीक है। तो 9x माइनस के 10y
इज इक्वल टू माइनस के 12। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो पहली इक्वेशन है हमने इसको इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है, हमने इसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये आपकी होगी इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड, तो ये आपका x अपॉन के 3 प्लस के y अपॉन के 2 इक्वल टू 30 अपॉन 6। हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30 अपॉन के 6। 6 से कट जाएगा 6, तो यहां पे आपको बचेगा 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन फोर्थ होगी आपकी। तो अब देखिए, तो जो आपकी इक्वेशन थर्ड है यानी 9x माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12 और 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। तो अब हम लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब हमने पहले फ्रैक्शन से इन दोनों इक्वेशन को एलसीएम लेके, ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब उन्हें सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, फ्रॉम थर्ड 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12, तो 9x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 10y। अब x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 10y अपॉन के 9। तो वैसे ये हो गया आपकी x की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो ये आपका हो जाएगा 2, यहां पे आपका आएगा माइनस के 12 प्लस का 10y अपॉन के 9 और ये आपका हो जाएगा 3y प्लस के 13। तो पहले हमने इक्वेशन नंबर थर्ड से x की वैल्यू निकाली, फिर हमने इक्वेशन फोर्थ में x की वैल्यू पुट कर दी यहां पर 2 के बाद। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 24 प्लस के 20y प्लस के 3y इज इक्वल टू 30 और इस पूरे का 9 आएगा। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि आपका 9 होता है नीचे गाइस, ठीक है। इसको हटाने के लिए हमें इसको छोड़ के बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इस 9 को ऐसे हटाऊंगा तो माइनस से 24 प्लस का 20y 9 3 27 और 117। अगर आप 9 की 30 से करेंगे तो 117 आएगा। तो स्टूडेंट्स जो आपका y है इसको आप जोड़ देंगे तो ये आपका 47y आएगा। और जब आप 117 प्लस 24 करेंगे तो ये आपका आएगा 141। तो यहाँ पे क्या होगा 47y, 47 से 141, तो यानी आपका आ जाएगा 3। तो यहां से आपका y कितना आएगा, y आ गया 3, ठीक है। y आपका 3 आ गया ऐसे। अब हम देखते हैं आपका कि आपको x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है। तो पुट y इक्वल टू 3 इन फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए आप लोग, जब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और मेरे पास y की वैल्यू है तो ये आपको हो जाएगा 9x माइनस के 10 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस के 12। तो यहां पे आप लोग देखेंगे ये आपका 9x माइनस के 30 इज इक्वल टू माइनस के 12। अब ये 9x इज इक्वल टू आपका माइनस के 12 प्लस के 30, तो 9x इज इक्वल टू 18 और ये आपका x इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स ठीक इस तरीके से, ठीक है, आप सॉल्व कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको फ्रैक्शन से अलग करना है, पहले आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, फिर आप इसे विदाउट फ्रैक्शन कर देंगे इक्वेशन को, तो आपकी नई इक्वेशन मिलेगी आपको। अगले क्वेश्चन में फिर आप इसे फ्रैक्शन से हटाएंगे, देन आपका फिर से ये, ठीक है, अलग इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप इन दो इक्वेशन को लेंगे और अब यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो पहली इक्वेशन से आप x का मान निकाल के दूसरी में पुट कर देंगे, फिर आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, देन इसको उठा के फिर इसमें रख देंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं इसको। यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो आपका ये सॉल्व 2x माइनस के प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर गिवन इक्वेशन दिस।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास दो इक्वेशन है, उनका आपको सॉल्व करना है। आपकी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, फिर आपको उस एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और आपकी एम की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको। तो जो आपकी पहली इक्वेशन है वो है आपकी ये, और जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है वो है आपकी ये। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11। अगर मैं यहां पर किसी एक वेरिएबल की, सपोज मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3y एंड x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3y अपॉन के 2। तो ये आ गया आपके x की वैल्यू। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट्स आपने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है। अब आपको इसे दूसरी वैल्यू में पुट करना है, दूसरी इक्वेशन में। तो ये आपको लगा 11 माइनस के 3y अपॉन के 2 माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। आइए ध्यान से देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स 2 से आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। यह आपका 11 माइनस के 3y माइनस के 4y और यह आपका माइनस के 24। आप इसको ध्यान से देखिए। तो यह आपका हो जाएगा 3 और 4 7 यानी माइनस के 7y, और यह आपका माइनस के 24 और माइनस का 11, तो माइनस 24 माइनस का 11, तो यह आपका माइनस के 7y और यह आपका माइनस के 35। माइनस से क्या माइनस और 7 से क्या 8, तो y आ गया आपका 5। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। नाउ पुट y इक्वल टू 5। अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ पुट y इक्वल टू इन, हम इसे यहां पे रख देते हैं 11 माइनस के 3y अपॉन के 2। देन x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3 इंटू 5 अपॉन के 2, तो 11 माइनस के 15 अपॉन के 2, तो माइनस के 4 अपॉन के 2, तो यानी आपका x वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। तो स्टूडेंट्स यहां से आपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर आपकी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस के 3। तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी x की वैल्यू माइनस के 2 है और y की वैल्यू आपकी 5 है। देन y इज इक्वल टू mx प्लस के 3। तो अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 5, ठीक है। 5 के बाद आपका ये 3 यहाँ का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 2m, तो ये आपका 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m, तो ये घट जाएगा आपका। तो m की वैल्यू आपकी आ गई माइनस के बाद। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पहले इनको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन को, उसके बाद आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आपको इन दोनों वैल्यू में उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आप पसंद आए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।